हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आर के राय एंड एसोसिएट्स। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी बजट पेश किए हैं, जिसमें मिडिल क्लास वालों लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बजट माना जा सकता है, क्योंकि इसमें टैक्स स्लैब में बहुत छूट दिया गया है। जैसे कि हम देखें, अगर टैक्स स्लैब की बात करें तो पहले 7 लाख तक की इनकम तक टैक्स नहीं लगती थी। 7 लाख तक की इनकम तक टैक्स नहीं लगती थी, लेकिन इस बजट में अभी 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें ऐड कर दें तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो टोटल 12.75 लाख जिसका भी इनकम है, सैलरीड पर्सन, फॉर सैलरीड पर्सन, उनको टैक्स जीरो लगने वाला है, नील लगने वाला है। क्योंकि निर्मला सीतारमन जी ने इसमें से बजट जो पेश किया उसमें से टैक्स स्लैब नीचे दिए गए बिंदु के अनुसार है। अब जैसे देखें, इसमें हम सब्सटेंशियल रिलीफ इज प्रपोज अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम, और हाँ, इसमें ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात ही नहीं की गई है, ओनली न्यू टैक्स रिजाइम की बात कही है। मतलब धीरे धीरे आप ओल्ड से न्यू में चले जाएं और फिर ओल्ड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हम देखें, अप टू 4 लाख नील टैक्स है। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, जीरो टैक्स लगेगा। दूसरा, अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक है तो आपको 5% लगेगा। ये 8 लाख तक की इनकम तक, 12 लाख तक की इनकम तक आपको टैक्स नहीं देनी है। ये कब और कैसे, ये आपको आगे समझाते हैं। 8 लाख से 12 लाख तक अगर आपका इनकम है तो 10% टैक्स लगेगा। 12 लाख 16 लाख तक 15% टैक्स लगेगा। 16 लाख 20 लाख तक 20% टैक्स लगेगा। 20 लाख 24 लाख तक, 20 लाख 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स लगेगा। और एबव 4 लाख ये 30% टैक्स लगेगा। पहले क्या था, अगर आपका इनकम एबव 15 लाख था तो आपको 30% टैक्स देना था। अभी इसको स्लैब को बढ़ा करके 24 लाख कर दिया गया है। इससे मिडिल क्लास वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अब एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, अगर आपका इनकम 8,75,000 है तो सबसे पहले हम माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 75,000 माइनस कर देंगे तो 8 लाख बचा। 8 लाख पर टैक्स मेरा 8 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे। ये 4 लाख जो नील टैक्स है, तो इसको माइनस कर देते हैं। यहां 4 लाख रुपया बचा। इस 4 लाख में 5% टैक्स लगेगा इंटू 5/100। ये तो आपको 20,000 टैक्स लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत रिबेट दिया जाता है, तो यहाँ 20,000 माइनस हो जाएगा और यहाँ फिर आपका नील टैक्स हो जाएगा। इसी तरह अगला हम समझते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग लेते हैं अगला, सीधा 16 लाख पर लेते हैं कि अगर मेरा इनकम 16 लाख है तब कितना टैक्स मेरा लगेगा। तो हम लोग लेके चलते हैं, अगर आपका इनकम 16 लाख रुपया है तो मुझे कितना टैक्स देने की जरूरत है। अगर आपका इनकम 16 लाख है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद 16 लाख बचा है, तो सबसे पहले इसमें
4 लाख रुपया हम माइनस करेंगे, ये 4 लाख जो है, तो इसमें से 4 लाख माइनस करते हैं तो मेरा 12 लाख रुपया बचा। फिर ये 4 लाख 1 से 8 लाख तक, मतलब 4 लाख पर कितना टैक्स लगेगा? 5%। तो इस पर मेरा 20,000 लग जाएगा, यहाँ लिख लिए। फिर यहाँ 4 लाख रुपया हम माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 8 लाख। फिर ये 8 लाख 1 से 12 लाख तक 10% है, मतलब यहाँ फिर 4 लाख का 10% निकालेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। यहाँ फिर 4 लाख माइनस कर देंगे, ये 4 लाख बचा। अब फिर 12 लाख से 16 लाख 15% है, मतलब 4 लाख, तो नेक्स्ट 4 लाख का फिर 15% हम निकालेंगे इंटू 15%, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 60,000। तो इस तरह मेरा टोटल टैक्स कितना हो गया? 60, 40, 1 लाख और 1,20,000। अगर आपकी इनकम 16 लाख रुपये है तो इस पर टैक्स 1,20,000 लगने वाला है। और अगर आपका इनकम 12 लाख रुपया है तो 12 लाख में आपका इनकम टैक्स कुछ भी नहीं लगने वाला है, जीरो टैक्स हो जाएगा। तो बजट में यही दिखाया गया। और आगे क्या है? रिबेट ऑन इनकम टैक्स। रेसिडेंट इंडिविजुअल विथ टोटल इनकम अप टू 7 लाख डू नॉट पे एनी टैक्स ड्यू टू रिबेट अंडर द न्यू टैक्स रिजर्व। ये पिछला साल था, वही बताया गया है। इट इज प्रपोज टू इंक्रीज द रिबेट फॉर द रेसिडेंट इंडिविजुअल अंडर द न्यू टैक्स रिजर्व सो दैट दे डू नॉट पे टैक्स इफ देयर टोटल इनकम इज 12 लाख। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से कम है तो आपको एक भी रुपया की टैक्स नहीं देना है, नील मतलब जीरो आपको टैक्स देना है। मार्जिनल रिलीफ इज प्रोवाइडेड अर्लियर अंडर द न्यू टैक्स रेट ऑल्सो अप्लीकेबल वो मार्जिनल हायर देन 12 लाख। अगर 12 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको स्लैब रेट फिर इसके अनुसार टैक्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।